सरकारी बैंकों के अधिकारियों के साथ एक बैठक है। अंतरिम बजट से पहले इस अहम बैठक को अहम काफ़ी माना जा रहा है। एजेंडा भी काफ़ी अहम है। बताने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। आइए उनसे जुड़कर एक बार समझ लेते हैं। प्रकाश, बताएं आप। देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्रमुखों के साथ आज वित्त मंत्री की काफ़ी अहम बैठक होने जा रही है। शाम करीब 4 बजे ये बैठक होगी, जिसमें कई ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा होगी और वित्त मंत्री जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो परफॉर्मेंस है उसकी समीक्षा करेंगी। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से बैंकों की जो की परफॉर्मेंस है उसकी समीक्षा के अलावा जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उसकी भी समीक्षा की जाएगी कि इसमें किस किस तरह के प्रोग्रेस हुए हैं। अगर आप इन स्कीम्स पर नज़र डालें, पीएम जनधन योजना, केसीसी, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसे जो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं जिसकी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा जो आईबीसी में केसेस हैं, जो टॉप 20 केसेस हैं, उसकी समीक्षा की जाएगी। रिकवरी रेट क्या है, उस मसले पर चर्चा होगी और बैंकों को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ एनएआरसीएल की जो फंक्शनिंग से संबंधित जो प्रोग्रेस है उसकी भी समीक्षा वित्त मंत्री करेंगे और देखेंगे कि इसमें और क्या सुधार किए जा सकते हैं। क्रेडिट ग्रोथ, जो की सेक्टर्स में क्रेडिट ग्रोथ होने हैं, इससे संबंधित स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस पहले बैंकों को दिए गए थे, उसमें क्या प्रोग्रेस है उसकी भी समीक्षा की जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक होने जा रही है और जैसा कि आपको पता है कि कुछ ही दिन पहले डीएफए सेक्रेटरी ने इस मसले पर बैठक की है। बैंकों को क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने से संबंधित, आईबीसी केसेस को कैसे जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए, जो रिकवरी रेट है उसमें कैसे बढ़ोतरी की जाए, इन तमाम मसलों पर समीक्षा बैठक डीएफए सेक्रेटरी ने की थी। और अब वित्त मंत्री जो है एक समीक्षा बैठक करने जा रही हैं जिसमें इसकी रिव्यू भी की जाएगी और साथ ही साथ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी बैंक्स को दिए जाएंगे। ठीक है। इस बीच वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2023-24 के पहले 6 महीने की इकोनॉमिक रिव्यू में कहा है कि देश में खाने पीने की महंगाई बड़ी चिंता की बात है। हालांकि 2023-24 में जीडीपी 6.5% के अनुमान से ज़्यादा रहने की उम्मीद है। इस इकोनॉमिक रिव्यू की बड़ी बातें क्या है, ये प्रकाश प्रियदर्शी आपको बता रहे हैं। प्रकाश, बताएं। देखिए, वित्त मंत्रालय ने हाफ ईयरली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट जारी की है जिसके हिसाब से पिछले 6 महीने के दौरान इंडियन इकॉनमी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिली है, काफ़ी मजबूती देखने को मिली है और उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन इंडियन इकॉनमी ने किया है। कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडियन इकॉनमी के जो फंडामेंटल्स हैं उसमें और मजबूती आई है और तमाम सेक्टर्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है और इस बात की संभावना है कि जो मजबूती Q2 में देखने को मिली है उसी तरह का प्रदर्शन इंडियन इकॉनमी में Q3 में भी देखने को मिलेगी। सर्विस सेक्टर में काफ़ी मजबूत ग्रोथ है, काफ़ी तेज़ रिकवरी है, खासकर जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। अर्बन डिमांड की बात करें उसमें भी मजबूती है और इसका जो रिफ्लेक्शन है वो ऑटो सेल्स के नंबर्स जो हैं, फ्यूल कंजम्पशन है, यूपीआई ट्रांजैक्शन में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रूरल डिमांड की जहाँ तक बात है उसमें भी काफ़ी तेज़ी आई है, कंजम्पशन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स के जो बिक्री के आंकड़े हैं उनसे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है और इस रिव्यू रिपोर्ट में इस पर काफ़ी फोकस किया गया है जिसमें इस बात पर काफ़ी सेटिस्फेक्शन दिखाई है सरकार ने कि इकोनॉमिक खासकर जो इन्फ्लेशन है उसमें लगातार कमी आ रही है, ये डाउनवर्ड ट्रेंड में है। हालांकि जो फूड प्राइसेस है उससे आप देखें तो टेम्पररी डिसरप्शन देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है। हालांकि जो मेजर चैलेंज इस वक्त इंडियन इकॉनमी के सामने है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं और उसकी वजह से जो ग्रोथ है उसमें कुछ रुकावट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ कोई मेजर चैलेंज इंडियन इकॉनमी के सामने नहीं है। इसके बावजूद भी इस बात की संभावना है कि चालू वित्त वर्ष में जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो 6.5% से ज़्यादा हो सकते हैं।